हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एकेटिव ईयर बैक रूल। बहुत ही बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस कंडीशन में, क्योंकि इस बार एकेटिव में जो रिजल्ट आया है 2022 का फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का, वो रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। बहुत टाइम पहले इस टाइप के रिजल्ट आते थे, जब 2005, 6, 7, 8, 9 की बात करेंगे, उस टाइप का रिजल्ट बहुत दिन बाद 2022 में आपका आया है। तो बच्चों को आइडिया ही नहीं है कि किस कंडीशन में हमारे ईयर बैक होते हैं, किस कंडीशन में हम सेकेंड ईयर में प्रमोट होते हैं। यदि पीसीपी लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, यदि पीडब्ल्यूजी लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली चीजें हैं कि एकेटिव ईयर बैक रूल क्या रूल है हमारा, उसमें फॉर बीटेक में सारे ब्रांचेज के लिए है ना, कि जो ईयर बैक की रूल है बीटेक में, चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ईसी हो, सारी ब्रांचेज के लिए सेम रूल होगा। एंड देन हम बी फार्मा के लिए मैं डिस्कस करूंगा। देन क्रेडिट रूल डिटेल क्या है ना, क्रेडिट रूल क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जाने के लिए कितने क्रेडिट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। देन व्हाट टू डू आफ्टर ईयर बैक, ये वीडियो लेक्चर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी ईयर बैक आ जाती है तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन होता है। ये अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो, और पूरी डिटेल में आपको क्या करूंगा, मैं वीडियो डिस्कस करूंगा। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं कि बीटेक एंड बी फार्मा के लिए क्या क्या आपका रूल है। तो यदि मान लीजिए आप बीटेक की बात करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट बीटेक। तो बीटेक में हमारे जितने भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट हैं एंड सेकेंड सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि ये मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है तो आपके 6 पेपर क्लियर होना चाहिए या 7 पेपर क्लियर होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो फिर रूल क्या है, आपको क्रेडिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाने के लिए आपको 17.5 क्रेडिट टोटल क्रेडिट होना चाहिए। टोटल क्रेडिट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेमेस्टर मिला के, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेमेस्टर मिला करके कितने क्रेडिट होना चाहिए, 17.5। सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट आपके कितने क्लियर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये जनरली ये गलत जो भी आपको बताता है वो गलत इंफॉर्मेशन देता है। रूल क्या है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर मिला करके आपके कितने क्रेडिट होना चाहिए, 17.5 क्रेडिट होना चाहिए। यदि 17.5 क्रेडिट होता है देन आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में आप क्या हो जाओगे, प्रमोट। ठीक है, रही बात की क्रेडिट क्या होती है तभी आगे डिस्कस करूंगा। पहले ये समझो आप कि सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट का मैं किस कंडीशन में, ईयर बैक की कंडीशन में। अच्छा, एक चीज और, आपके जो यदि पास होते हो या ग्रेडिंग होती है A, B, C, D, E, F, ये ग्रेडिंग, जैसे आपके मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके ग्रेडिंग दिए जाते हैं। यदि अच्छे मार्क्स है 100 में से तो A प्लस बी, देन B, देन C, D। हाँ, मिनिमम आपके पास E होना चाहिए। पास होने का मतलब है कि मिनिमम आपका जो ग्रेड है आपका क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में E होना चाहिए। यदि आपका F है, F का मतलब है कि उस सब्जेक्ट में आप क्या हो, फेल हो। ओके, इट मीन्स मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट में आपके ग्रेड की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। और जनरली या मैक्सिमम सब्जेक्ट में एक्सटर्नल पेपर की बात करते हैं तो 100 में कितने आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कितने आना चाहिए, 30। तो अब थोड़ा परसेंटेज के, यहाँ एक चीज यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि जो फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर जाने के लिए या सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर जाने के लिए आपके सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, किसका रोल है, क्रेडिट का। अच्छा जी,
क्रेडिट जो होता है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग, ये भी जान जाओ पहले आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इसका एक कोड होगा, ये इसके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कॉलेज में सेशनल के बेस पे होते हैं 50 होते हैं, इसको इंटरनल बोलते हैं हम लोग। देन एक्सटर्नल होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का 100 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल। और इसमें पास होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 30% होना चाहिए। मतलब 100 में यदि आप 30 मार्क्स लाते हो तब पास आ जाओगे, पास हो जाओगे और आपको ग्रेड क्या मिल जाएगा, ई। देन यहीं पे क्रेडिट होता है, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्रेडिट कितने हैं, 4 है। यदि आप 30 नंबर लाते हो इट मींस आपका ग्रेड कितने आ गया, आपका 4 आ गया। तो डिफरेंट सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का भी 4 है, 30 नंबर लाते हो तो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का आपका 3 है। जब सिलेबस का स्कीम डिस्कस करूंगा, या मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जब सिलेबस स्कीम देखोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको डिटेल में दी होती है। अब एक चीज और समझना कि एक्सटर्नल में पासिंग पास कितना होना चाहिए, 30%। यदि मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट में, जैसे आपका मैथ में तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो प्रैक्टिकल में आपके पासिंग होने के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, कितने, 50%। ओके। अब एक चीज और, एक होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्लस थ्योरी। एक्सटर्नल मतलब थ्योरी, फिर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एंड इंटरनल प्रैक्टिकल। ये मिला करके, ये सारा मिला करके उस सब्जेक्ट में जो एग्रीगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। इसके लिए उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। ध्यान से 2-3 चीजें मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक तो 100 में यदि एक्सटर्नल पेपर, थ्योरी पेपर पास होने के लिए 30%, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल ये सारी चीजें मिला दें, हमारा कितना होना चाहिए पासिंग होने के लिए, 40%। और केवल प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो पासिंग मार्क्स कितने आपके, 50%। और इन सारी चीजों का जो समरी है वो समरी है कि आपका क्रेडिट यदि फर्स्ट एंड सेकेंड सेम दोनों मिला देते हो आप, और यदि क्रेडिट 75 आता है तब क्या करोगे, रिजल्ट का जो स्टेटस होगा क्या हो जाएगा, पीसीपी, और सेकेंड ईयर में आप क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाओगे। पीसीपी मतलब क्या होता है, प्रीवियस कैरी पेपर, प्रीवियस कैरी। इट मींस आप इस पेपर को क्लियर करना होता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डिग्री की बात करें हम लोग, तो डिग्री आपको तभी मिलेगी, जो बीटेक की 4 साल की डिग्री है, जब तक आपका रिजल्ट का स्टेटस, जो 4 साल का रिजल्ट है वो 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड है ना। तो सारे सेमेस्टर में जो रिजल्ट का स्टेटस होना चाहिए वो पास होना चाहिए। ओके, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सेवेंथ हो, एट्थ हो, रिजल्ट का स्टेटस क्या होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए। यदि आप जब तक सारे पेपर क्लियर, मतलब यहां भी पास, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पास लिखा होना चाहिए, यहां भी पास, यहां भी पास, यहां भी पास, सेम आपका, तब दिन आपको क्या हो जाएगा, आपका डिग्री अलॉट हो गया। जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, चाहे एक भी पेपर होगा, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा आपको डिग्री अलॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका बीटेक को फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सिमिलरली सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, ये सारे ईयर के लिए क्या होता है, आपका एप्लीकेबल होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं बीफार्मा के लिए। ये बीफार्मा में क्या रूल है, बीफार्मा में बहुत सिंपल सा रूल है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है कि बीटेक में जो अटेंडेंस की क्राइटेरिया है 75% है, लेकिन यहां पे जो है आपका कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए बीफार्मा के लिए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको और चीजें मिल गई हैं, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर।
आप 5th सेमेस्टर में तभी पहुंचोगे जब ये चारों सेमेस्टर के पेपर आपके क्या होना चाहिए, पास होना। यहां पे कोई भी ईयर बैक वाला रूल अभी नहीं है, नए जो आपके ऑर्डिनेंस आया है। यहां पे क्या आया है कि आपको 5th सेमेस्टर में पहुंचने के लिए फर्स्ट का भी क्लियर होना चाहिए। मान लो आपका फर्स्ट में बैक है, कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर पढ़ लो। इसमें भी बैक है, कोई बात नहीं, थर्ड में भी पढ़ लो, देन फोर्थ में भी पढ़ लो। हाँ, अब यदि 5th में पहुंचने के लिए आपके सारे पेपर क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और वही सेम रूल है कि आपको 80% आपको क्या होना चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए। और जो क्रेडिट है डिग्री के लिए भी, फार्मा की डिग्री के लिए वो क्रेडिट कितना होना चाहिए, 215 होना चाहिए। ओके, तो बी फार्मा के लिए बहुत ही सिंपल और इजी रूल है कि आपको 5th सेमेस्टर में पहुंचने के लिए ये सारे सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। हाँ, यदि थर्ड में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, फोर्थ में, और हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट देने का। आपको बीटेक में ऐसा नहीं होता है, बीटेक में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वही आप हर सेमेस्टर में कैरी पेपर दे सकते हो। बट यदि आपका मान लो कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है तो ऑड में ही दे पाओगे, 2 है तो आप इवन में ही दे पाओगे। लेकिन यहाँ नहीं, बी फार्मा में आप सेकंड में भी जाके फर्स्ट के बैक दे सकते हो, थर्ड में भी जाके फर्स्ट सेकंड के दे सकते हो, और 5th में पहुंच करके क्या होना चाहिए पेपर, ये यदि आपके पेपर क्लियर हो जाए तब क्या करोगे, 5th सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा, मेरे चैनल को राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जितना ही मैक्सिमम आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जो अपडेट आपकी जो भी वीडियो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि मान लो यदि आपका ईयर बैक आ गया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपके पास, यदि मान लो ईयर बैक है आपके पास, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या आपके ऑप्शन है वो आपको फॉलो करने होंगे, सो डैट कि फिर आप पढ़ करके स्टडी करके सेकेंड ईयर में चले जाओ। एक वर्ड मैंने और यूज किया था, PWG, उसका मतलब होता है पास विथ ग्रेस। आपको किसी एक सब्जेक्ट में यदि 20 से कुछ नंबर है आपके 8 to 10, मतलब यदि आप किसी एक पेपर में फेल हो रहे हो तो आपको ग्रेस मिल जाता है, बाकी सारे पेपर वो एक ग्रेस का रूल है, मैक्सिमम 10 आपको मिलता है आपका। तो यदि PWG लिखा है मींस पास विथ ग्रेस, तो ये मतलब PWG से कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री भी मिलेगी, आपके कंपनी में जब इंटरव्यू भी होगा तो बहुत बड़ा इसका रोल नहीं होता है। ओके, तो मेरे लाइव क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।